हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारे पास में एक सेट आया हुआ है MI Note 3 का, Redmi Note 3 का। ये कस्टमर ने बताया कि ये पानी में गया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायग्नोस करते हैं, देखते हैं अपने DC पर लगाकर ये क्या एम्पियर ले रहा है, हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है या किसी IC से दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बैटरी के पट्टे को निकाल करके DC पर लगाकर इसके एम्पियर चेक करते हैं और देखते हैं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, मेरे पास आया हुआ था तो मैंने बैक पैनल पहले से खोल लिया है। और अब देखिए, इसका बैटरी का पट्टा हम लोग हटाते हैं। हटाने के बाद में अब क्या करना है, हम लोग DC पर इसको चेक करेंगे। DC पर जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारी 5 एम्पियर की DC है। तो इसमें हमने 4.20 वोल्ट हमने सेट कर रखा है और 3.76 एम्पियर सेट है। तो इतने सफिशिएंट है, अब इससे ज़्यादा ना करिए। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये अपनी ब्लैक वाली प्रॉप को ग्राउंड पर इस तरीके से ऐसे लगा देना है और अपनी रेड वाली प्रॉप से बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर लगाकर देखना है कि इसमें क्या एम्पियर शो कर रहा है और क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं फुल शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए, हमने बैटरी कनेक्टर पर लगाया है और इस पर DC पर आप देखेंगे तो इसमें कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है, फुल शॉर्टिंग तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका पावर बटन दबाते हैं। पावर बटन दबाने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, हम पावर बटन दबा रहे हैं। हमने पावर बटन दबाया तो इसमें जो हमारे एम्पियर आए ये 106 ये देखिए, मतलब इसमें जो हमारे एम्पियर चले वो 10-11 के आसपास चले, उसके बाद ये वापस से ज़ीरो हो गए। एक बार आप फिर से देखिएगा, ये देखिए 13 तक पहुँचे और 13 तक पहुँचने के बाद हमने पावर बटन दबाए हुए थे हम, और उसके बाद ये ज़ीरो हो गए। तो इसका मतलब देखिए ये है कि जब भी कभी पानी में गया हुआ सेट, हमें पहले वैसे भी लग रहा था कि इसकी जो हमारी पावर IC है उस पर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें DC पर जब हमने सेट को लगाकर चेक किया तो इसमें भी इसने यही प्रॉब्लम बता दी कि इसकी कोई पावर IC ख़राब है। अब जैसे इसमें हम आपको बता दें, एक हमारी पावर लगी है, एक PMI लगी हुई है। तो इसमें ये जो PMI IC है हमारी, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है सेट में। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, बस आप मल्टीमीटर से इसके आसपास में जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक कर लीजिए। तो ये आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ, आपकी इसी IC की प्रॉब्लम है या किसी अदर IC या किसी अदर कंपोनेंट की। तो मल्टीमीटर को हमने बजर रेंज पर लगाकर सेट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके बारी बारी से सारे कंपोनेंट कोई ख़राब है। ये कॉइल है, इसका एक सिरा बीप कर रहा है, नहीं इसके दोनों सिरे देखिए बीप कर रहे हैं, जबकि कॉइल की जो वर्किंग होती है ये कभी भी बीप नहीं करता है, लेकिन ये बीप कर रहा है। इसका मतलब है जो हमने आपको बताया कि इसमें PMI की दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल श्योर हो गया। देखिए, इसका जो इनपुट सेक्शन है ये कॉइल से होते हुए इस पर सप्लाई जा रही है इस IC पे, और ये डैमेज हो चुका है। ये देखिए, कॉइल हमारी बीप कर रही है ये दोनों साइड से, जबकि कॉइल बीप नहीं करती है कभी भी ग्राउंड से। तो अब ये तो श्योर है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये कॉइल खाली बीप कर रही है, हम अभी क्या करते हैं, हम थोड़े से और भी कंपोनेंट्स चेक कर लेते हैं, देखते हैं और भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट है क्या आउटपुट के। नहीं, हमारा देखिए आउटपुट सेक्शन सही दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा इनपुट है वो डैमेज हो चुका है। यानी IC जो हमारी है ये, इसको या तो हम लोग चेंज करेंगे या एक बार हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवॉल्व करके भी एक बार लगा के देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपली अब हमें फॉल्ट इसका पता चल गया, ये वाली कॉइल भी बीप कर रही है जैसा हमने DC पर चेक करके आपको पहले भी बताया था। तो हम पहले क्या करेंगे, इस IC को रिवॉल्व करके लगाएंगे, और अगर नहीं सेट ऑन होता है तो हम इसको चेंज कर देंगे और हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसकी IC को निकाल के इसको रिवॉल्व करते हैं। हाँ, हमने आपको बताया था कि हमने ये PMI IC को एक बार रिवॉल्व करके लगाना है, और अगर सेट ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको निकाल के रिवॉल्व करते हैं। उससे पहले हम एक काम और भी कर सकते हैं कि एक बार इसको मिला के भी देख लेंगे कि शायद हिलाने से, हीट करने से ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाए। तो देखिए
किस तरीके से हमें इसको हिलाना है। बिल्कुल आप एकदम नीचे भी ना ले जाएं, क्योंकि ज़्यादा ले जाएंगे हीटिंग पड़ेगी तो आईसी क्रैक हो सकती है। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ये आईसी हमने हिला दी और एक बार हम लोग इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इसको वापस से लगा के देखेंगे कि देखते हैं ऑन हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए हमने इसको हीट कर दिया है। हीट करने के बाद में इसको अच्छे से साफ़ करके और पैक कर दिया है। अब हम लोग एक बार इसमें चेक करते हैं डीसी पर लगा के कि क्या कुछ रिस्पॉन्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो देखते हैं। देख लेते हैं शॉर्टिंग तो नहीं होगी। नहीं, शॉर्टिंग देखिए नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, पावर बटन इसका दबाएंगे। देखिए अभी भी वही सेम प्रॉब्लम है, यानी ये है कि हीटिंग करने से इसमें कुछ नहीं हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग रिवॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए हीटिंग करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सेम वही कंडीशन आ रही है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करके वापस से लगाते हैं। अगर रिवॉल्व करने से सेट हमारा ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास चेंज करने का ही है। इसे देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे रिवॉल्विंग करी जाएगी। देखिए हमें अब क्या करना है, हमने आपको बताया कि हमें इसकी आईसी रिवॉल्विंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसको आईसी को निकालना है। तो हमने आईसी निकालने के लिए क्या करा है, सबसे पहले इसको कवर कर दिया है। जैसे हमारी इधर एक आईसी लगी हुई है, हमने इसको कवर कर दिया। इधर हमारा एक जैक लगा हुआ है, उसको भी हमने कवर कर दिया ताकि हॉट गन की हीटिंग से ये सारी चीज़ें जले नहीं। और ये हमारी आईसी है, हमने इस पर पेस्ट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, क्विक रिस्पॉन्स में इसको जल्दी से निकालना है। तो हम इसकी, जैसे ये हमारे पास एक हॉट गन है KT 850A+, तो हम इसमें क्या करेंगे, हीटिंग को अपनी 400 पे सेट कर देंगे और एयर को 3 या 4 के बीच में सेट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हम जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम इस आईसी को निकाल लें बाहर। चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं कितनी देर में निकलती है, कैसे निकल रही है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप आईसी के ऊपर हॉट गन को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाएंगे। उसके बाद में जब एक बार आप क्या करेंगे, इसको एक बार हिला के देखेंगे कि ये निकलने लायक हुई कि नहीं। देखिए जैसे अभी हम हिला रहे हैं तो ये आईसी हिल नहीं रही है। तो अभी हम इस पर और हीटिंग देते हैं। अब देखिए हमारी आईसी हिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस आईसी को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को इसको, ये हमारी आईसी है, निकाल के हमने ये रखी है, ये, और ये हमारी स्लॉट है। अब हम इसको साफ़ करके इसको आईसी रिवॉल्व करके और वापस से इसमें पेस्ट करेंगे। अब देखिए जैसा हमने आपको बताया, आईसी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस आईसी की स्लॉट को साफ़ करना है, प्लस आईसी को साफ़ करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको ये फ्लक्स पेस्ट आईसी के ऊपर रखना है, लगा देना है। और लगाने के बाद में आपको कम वोट की आयरन लेना है। जैसा हमारे पास में ये 8 वोट की आयरन है, इससे इसको साफ़ करना है। देखिए आईसी की स्लॉट जब भी हम साफ़ करेंगे, हम कभी भी बड़ी आयरन से इसको साफ़ नहीं करेंगे। अगर हम बड़ी आयरन से साफ़ करेंगे तो ये जितनी भी इसमें बॉलें हैं ये सब आपस में मिल जाएंगी। कम वोट की आयरन यूज़ करने से क्या होता है कि आईसी की बॉलें कभी मिलती नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं, साफ़ करते हैं। अब कैसे साफ़ करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको साफ़ करना है। इसके ऊपर की सारी बॉलों को आपको निकालना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। आप बिल्कुल भी ताकत का यूज़ ना करें।
देखिए ये हमने आईसी की स्लॉट को अच्छे से साफ़ कर दिया है। चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार डिसोल्डरिंग वायर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी आईसी की स्लॉट ऐसे ही साफ़ हो गई है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको उस तरीके से साफ़ करेंगे। तो हम इसको एक बार पेट्रोल से वॉश भी कर देते हैं और वॉश करने के बाद में अब हमें आईसी को साफ़ करना है। ये हमारी स्लॉट बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम इस आईसी को साफ़ करेंगे। ये जो आईसी हमने निकाली थी इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाते हैं और लगाने के बाद में बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम लोगों को साफ़ करना है, हल्के हाथों से। देखिए हमने आईसी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ब्रश से साफ़ कर देते हैं। देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवॉल्व करेंगे। देखिए जैसा हम पहले अभी आपको बता चुके हैं कि आईसी रिवॉल्विंग कैसे हमें करनी है, हमारा पूरा वीडियो एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फिर भी आज हम आपको दोबारा से रिमाइंडर करा दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्टेंसिल होनी चाहिए, उसके बाद ये पीपीडी पेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में पेट्रोल होना चाहिए या कोई थिनर आप ले लीजिए, और एक आपके पास ट्वीज़र होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए कैसे स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीपीडी पेस्ट है, देखिए थोड़ा सा ये गीला है। हम क्या करेंगे, इसको कपड़े से हम लोगों को सुखा देना है, यानी आप दबा के इसमें जो भी पानी है इसको अच्छे से आप सुखा दीजिए। सुखा देने के बाद में जब आप इससे आईसी बनाएंगे तो आपके जो बबल्स ऊपर आने लगते हैं इसके पीपीडी पेस्ट के, वो बबल्स आपके नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी हम पहले से ही सुखा दे रहे हैं, उसके बाद में हम इसमें आईसी को इसको बनाएंगे। अब इसका पानी सारा सूख गया। अब देखिए क्या करना है, ये हमारी आईसी रखी हुई है। अब ये हमारी यूनिवर्सल स्टेंसिल है। अभी हमें इसमें पक्का पता नहीं है कि इसमें कौन सी स्लॉट लगेगी, तो हम बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक स्लॉट लगा के देखते हैं कि किस वाली स्लॉट से ये लगती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये हमने पहली ही स्लॉट लगाई और पहली स्लॉट में ही हमारी आईसी फिट हो गई। आप अगर देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल साफ साफ आपको आईसी दिख रही है। अगर इसमें ये मैच ना करती, इसकी बॉलें इस आईसी स्टेंसिल की आर्टिकल से मैच ना करती, तो क्या होता है, ये इस तरीके से आपको आईसी साफ दिखती ना। साफ दिखने का मतलब ये है कि ये इसमें मैच कर गई है, इसीलिए हमें दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको इसके ऊपर पीपीडी पेस्ट लगाते हैं। पीपीडी पेस्ट लगाने के बाद में इसको हम लोगों को बनाना है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगा देते हैं। चाहे इसका देखिए लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप ब्लेड से लगा सकते हैं और दूसरा आप क्या करेंगे, आप उंगली से भी लगा सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। उंगली से लगाने में क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है और ब्लेड से कम लगता है, मतलब जितना लगना चाहिए उतना लगता है। फिर भी हमने क्या करा, हाथ से लगाई, क्योंकि हमें हाथ से लगाने में सही रहता है। तो हमने हाथ से लगा दिया। अब क्या करना है, इसको आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए कपड़े से। जब आप अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा भी पीपीडी पेस्ट होगा वो सब हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, आईसी को इस तरीके से दबा लेते हैं स्टेंसिल को, ताकि आईसी हमारी इधर उधर भागे नहीं। अब देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें होती है वो क्या होती है, हॉट गन की सेटिंग, मतलब हीटर की और एयर की सेटिंग हम किस प्रकार से करते हैं आईसी बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जब हम आईसी बनाएंगे तो आईसी बनाने के लिए हम लोगों को एयर जितनी कम से कम रख सके हम उतनी कम से कम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एयर रखने से ये जो हमारी स्टेंसिल है ये फूल जाती है और बेकार हो जाती है।
इसके बाद में ये जो हमारी हीटिंग है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी हीटिंग को भी बहुत कम यानी 300 या 350 के आसपास हम इसको रख लेते हैं। एयर को हमने 1 से 2 के बीच में रख रखा है और हीटिंग को हमने 3 से 3.5 मतलब 350 के आसपास रख रखा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो ये जो हमारी स्टेंसिल है ये फूल जाएगी और बेकार हो जाएगी। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट इसका जो हैंडल है आईसी के ऊपर रखेंगे और पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से इस पर हीटिंग देंगे। हीटिंग देने के बाद हम लोग धीरे धीरे इसको नीचे लेते जाएंगे ताकि इसकी बॉलें ठीक से पक जाएं। जब इसकी बॉलें बन जाएंगी तो ये सब ऊपर आ जाएंगी। अब आप देखिएगा, अगर देख रहे होंगे तो इसकी सारी बॉलें बन गई हैं और बहुत अच्छे से बन गई है। देखिए सारी बॉलें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी आईसी की सारी बॉलें बन गई हैं सब, अगर आपको दिख रहा हो। अब हमें देखिए क्या करना है, हम इस पर एक बार ये फ्लेक्स पेस्ट को लगाते हैं। फ्लेक्स पेस्ट को लगाने के 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो क्या होगा कि इसमें जो बॉल हमारी छोटी बड़ी ऊंची नीची बन गई होगी वो बराबर कर देगा। दूसरा क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे तो ये देखिए हमारी आईसी जो है हमारी आईसी जो है इसमें जमी हुई है, मतलब इसमें फंसी हुई है। तो ये जो आपका पेस्ट है फ्लक्स पेस्ट, ये उसको भी निकाल देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार से वापस से इसमें हीट देंगे। हीटिंग जो सेट करी हुई थी हमने वही रखेंगे। अब हम वापस से इस पर हीटिंग देते हैं। देखिए हमने क्या करा, दोबारा से इस पर हीटिंग दे दिया और हमारी आईसी जो बॉल छोटी बड़ी होंगी या कुछ गड़बड़ होंगी वो सारी सही हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको चिमटी को हटा लेंगे धीरे से, और हटाने के बाद में आप ब्रश से आप इसको साफ़ करिए, पेट्रोल और ब्रश से इसको साफ़ करिए और आपकी ये जो आईसी इसमें फंसी हुई है ये निकल जाएगी। अब देखिए हमने इसको साफ़ कर दिया है। ये देखिए ये हमारी आईसी निकल आई है बाहर। इसको एक बार हम ज़रा साफ़ कर दें और आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी कैसी आईसी हमारी बनी हुई है। ये देखिए सारी बॉलें प्रॉपरली अच्छे से बन गई हैं, कोई भी बॉल हमारी ख़राब नहीं बनी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी आईसी को सेट पर लगाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सेट ऑन हुआ या हमें नई आईसी ही लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग देखिए आईसी लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी आईसी की स्लॉट है, वैसे तो आईसी के भी काफ़ी पेस्ट आते हैं, तो आप चाहें तो ये फ्लक्स पेस्ट ऊपर से ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद में आपको आईसी अपनी सीधी रखनी है। सीधी का मतलब ये है कि जैसे आपने निकाली थी उस डायरेक्शन में ही आपको आईसी रखनी है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। क्या करा, आईसी को अपनी अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर हॉट गन पर आते हैं। हॉट गन पर देखिए अभी तक हमने एयर को क्या करा था कि 1 से 2 के बीच में, अब हम क्या करेंगे थोड़ा और कम कर देंगे, क्योंकि ये आईसी छोटी है। अगर हम एयर को ज़्यादा रखेंगे तो ये आईसी बार बार उड़ जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल माइनर सी आप एयर को खोल लीजिए और हीटिंग को आप 3 से 350 के बीच यानी 350 पर कर लीजिए। अब उसके बाद में आपको हैंडल ऊपर से एक साथ एकदम से लेके नहीं जाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकदम से ऊपर लेके जाओगे तो हो सकता है कि ये जो आपकी आईसी है ये उड़ जाएगी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे लेके जाते हैं। अब नीचे हम ले गए हैं और हल्के हल्के हाथों से हम घुमा रहे हैं और इसको जब तक ऐसे ही दिखाते रहेंगे जब तक ये अपनी जगह पर जो हल्की फुल्की और सेट नहीं है और बैठ ना जाए।
जब ये अपनी जगह पर बैठेगी तो ये हिलेगी और अपनी जगह पर बैठ जाएगी। अभी देखिए नहीं बैठी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तो हम एयर खोल लेंगे और खोलने के बाद में हम इसको सेट करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाइए ताकि सब तरफ से ये अच्छे से बैठ जाए। और बैठने के बाद आपको करना क्या है, एक बार ट्विज़र से इसको हिलाइए ऐसे करके। अब देखिए हमारी आईसी पूरे तरीके से फिट बैठ गई है, बिल्कुल बराबर अच्छे से हमारी आईसी लग गई है। फिर भी देखिए हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको भी और हिलाएंगे, यानी एक बार और लगा के मतलब हिला के देखेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी कम पूरी हो जाए। अब करना क्या होगा, आप फिर से थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लीजिए और लेने के बाद में आप इस आईसी के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा दीजिए। और लगाने के बाद में अब आप एयर और हीटिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अब एयर थोड़ी सी खोल लीजिए, एयर आप 2 से 3 पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और हीटिंग को पूरा 350 पे कर लेते हैं। और अब हम लोग इसको दोबारा से इस पर एयर हीटिंग को दिखाते हैं। इसलिए इसने ज़्यादा एयर कर दी थोड़ी सी कि जो बॉल 1-2 रह गई हो वो भी अपनी जगह पे बैठ जाए प्रॉपरली। अभी हमने इसको एक दोबारा से ला दिया। हम लोग इसका ठंडा होने का वेट करते हैं और उसमें बोर्ड को लगा के एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि ये ऑन होगा या नई आईसी ही लगेगी। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल को डीसी पर लगा के चेक करेंगे कि सेट हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम वही तरीका अपनाते हैं, इसको हमने इस पे लगा लिया और लगाने के बाद हम लोग पावर बटन को दबाते हैं। देखिए सेट हमारा अभी भी दिक्कत कर रहा है, यानी ऑन नहीं हो रहा है। अब एक्चुअल में शॉर्टिंग ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये है कि अब आईसी जो हमारी ये थी ये पूरे तरीके से और डैमेज हो गई है। तो अब इसका लास्ट सोल्यूशन यही बचा है कि हम लोग इस आईसी को निकाल के वापस लगाएंगे। तो हम इस आईसी को अब निकालेंगे और वापस से इसको पेस्ट करेंगे।